महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियां भी आती है। Remember, with great power comes great responsibility. खैर बोर्ड तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं कम हैंडसम दिख रहा हूँ अब कैमरे में, क्यों? कंटेंट की भूख होनी चाहिए। I need more content. साथ साथ बोलो, हेमा, रेखा। और सुषमा सबकी पसंद निर्मा। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आर्टिकल नंबर फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें लेवोजियर क्लासिफिकेशन हो गया था, बोलो हुआ था, ठीक है। लेवोजियर क्लासिफिकेशन के बाद में हमने क्या देखा था बेटा? हाँ, प्राउस्ट हाइपोथेसिस। प्राउस्ट हाइपोथेसिस के बाद हमने डोबेरेनर का ट्रायड देखा था, फिर लोथर मेयर कर्व, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, है ना, और लास्ट में हमने देखा टेल्यूरिक हेलिकल मॉडल, और फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगर मैं एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करूं, ये वाला फैन मुझे बंद चाहिए बेटा, और ये लाइट चालू करना, हाँ गुड, ठीक है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को जब हम लोग बनाते हैं तो हमें मिलता है कि एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, और उसमें हर ग्रुप में क्या होते हैं बेटा? सब ग्रुप बने होते हैं, ए और बी सब ग्रुप बने हुए रहते हैं, बोलो बने हुए रहते हैं, ठीक है। मेंडलीव का पीरियड, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो क्लियर है? ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, और ये एट्थ ग्रुप है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे रखा गया। जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा उनको इस ग्रुप में रखा गया, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा उनको इस ग्रुप में, +3 वालों को इस ग्रुप में, +4 वालों को ऐसे करके रखा गया। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांटा गया, ए और बी। जैसे फर्स्ट ग्रुप है ली, ना, की, रब, से, और वैसे ही फर्स्ट बी ग्रुप कौन सा होता है? क्यों, आगे, ऐसा, समझ में आ रहा है? ठीक, वैसे सेकंड ग्रुप को ऐसा रखा गया, लिथियम, बेरिलियम, बेचारी, मुर्गी का सर बड़ा, रसीला। और सेकंड बी में ये ए है, ये बी है, क्या होगा? क्यों, है ना, सेकंड बी होगा जीनी, कैनेडियन होगा, समझ रहे हो? तो एक ही ग्रुप में 2 सब ग्रुप मेंडलीव ने बनाए थे, ए और बी, क्लियर है? ए ग्रुप में रखा गया था जो फर्स्ट एलिमेंट थे, सेकेंड एलिमेंट थे, और बी ग्रुप में उनको रखा गया था जो बी वाले ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो लोग। खांस के बीच बीच में मेरे को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? खांसी आ रहा है उसको फेफड़े तक ही रोक ले, बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। अच्छा, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातें थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्लियर है? सेकंड देखेंगे करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के पहले बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे उनका एटॉमिक मासेस गलत कंसीडर किया जाता था। सब लोग गौर से सुनेंगे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल आने के पहले बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास जो था गलत कंसीडर किया जाता था। मेंडलीव ने ना सिर्फ उन एलिमेंट को अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दी, बल्कि उनके एटॉमिक मास में करेक्शन भी किया, क्या किया बेटा? करेक्शन भी किया, ठीक है? समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और ये एलिमेंट कौन कौन से थे जिनके एटॉमिक मास, डाउटफुल एटॉमिक मास को करेक्ट किया? वो थे यू, बेईमान, इंसान, गोल्ड, प्लैटिनम, मत चुरा। ये वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उनको इन्होंने क्या किया बेटा? करेक्ट किया। ना सिर्फ करेक्ट किया बल्कि अपने पीरियोडिक टेबल में जगह भी दी, ठीक है? बहुत बढ़िया आदमी था, ठीक। लिखेंगे यू, बेईमान, इंसान, गद्दारी कर बे, गोल्ड, प्लैटिनम, मत चुरा, 80 रुपया कहेगी। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल आने के पहले तक बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बहुत सारे एलिमेंट खोजे ही नहीं गए थे, उस समय तक पता ही नहीं थे। ना सिर्फ मेंडलीव ने उनको अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दी,
बल्कि ये भी भविष्यवाणी कर दी कि इन फ्यूचर ये एलिमेंट खोजा जाएगा और इनकी प्रॉपर्टी ये होगी। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया था। वो एलिमेंट कौन से थे? बीएससी से अलग सीता और गीता ने एमटेक तक की पढ़ाई की। ठीक है, ये जो नाम आप देख रहे हो ये अब के नाम है, अब इन्हें इन नाम से जानते हैं, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम। और ये जो है तब के नाम है, मेंडलीफ के टाइम के नाम है। मेंडलीफ के टाइम पे स्कैंडियम को एका बोरॉन, गैलियम को एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एका सेलेनियम और टेक्नीशियम को एका मैग्नीज बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ये तब के नाम है और ये अब के नाम है। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात है यहाँ तक? बेटा बात को समझना, टेक्नीशियम तो बहुत बाद खोजा गया। टेक्नीशियम फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है, पहला इंसानों ने बनाया जो एलिमेंट, उसका नाम क्या है बेटा? टेक्नीशियम। फर्स्ट मैनमेड और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल एलिमेंट, क्या नाम है बेटा? टेक्नीशियम। शांति से बैठ जाए लड़के जो पीछे बैठे हुए। तो टेक्नीशियम इंसानों ने खुद बनाया। आप यकीन नहीं करोगे, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बाद ही सिंथेसिस एलिमेंट पे काम किया गया। समझ रहे हो आप बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपने आयरन मैन 2 देखा होगा, मुबारक हो सर, आपने नए तत्व की खोज की है। अपने गैराज में टोनी स्टार्क बनाता है ना, वाइब्रेनियम, वो पैलेडियम कोर के जगह कुछ और लगाता है, वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है एक्चुअली। ठीक है, उन लोग साइंस फिक्शन, मतलब साइंस में सही में काम करके कुछ आगे पीछे का सोच के करते हैं। यहाँ टाइप का थोड़ी ना कार में भूत आ जाएगा, कार मर्डर करते फिरेगा। ठीक है, ये सब इधर पे होता है, उधर पे ऐसा नहीं होता। एका मैग्नीज और ये क्या है बेटा? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को बाद में खोजा गया बेटा, सिंथेसिस किया गया, आर्टिफिशियल एलिमेंट है, बहुत बात। और सोचो अब खोजा जा रहा है, और तब उसके बारे में, उस समय जब इक्विपमेंट नहीं थे, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मेंडलीफ ने अपने समय से हट करके इसके बारे में बता दिया कि एका मैग्नीज नाम का कोई एलिमेंट होगा, इसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ये होगी, इसका एटॉमिक मास ये होगा, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ये होगी। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मेंडलीफ को इतनी वैल्यू की जाती है। तो इसको याद रखने का जुगाड़ है, बीएससी से अलग सीता और गीता ने एमटेक तक की पढ़ाई की। बीएससी से अलग सीता और गीता ने एमटेक तक की पढ़ाई की। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। चीज में अगर अच्छाई हो तो बुराई ढूंढना तो हम इंसानों का काम है, बुराई ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, लिमिटेशंस देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? लिमिटेशन। गौर से देखिएगा सब लोग, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है? इधर देखो, लिखना मत। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है? एटॉमिक मास। जाहिर सी बात है, कम एटॉमिक मास वाला पहले, उसके बाद ज्यादा एटॉमिक मास वाला, उसके बाद उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला, उसके बाद उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आना चाहिए। बोलो आना चाहिए। और हर एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। बोलो होना चाहिए। सबसे पहले 12 एटॉमिक मास वाला आना चाहिए, फिर 13 वाला आना चाहिए, फिर 14 एटॉमिक मास आएगा, फिर 15 एटॉमिक मास आएगा, फिर 16 एटॉमिक मास आएगा। बोलो आएगा? आएगा ना? ठीक है। 12 एटॉमिक मास ना कार्बन का होता है, और 13 एटॉमिक मास भी ना कार्बन का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन यहां रहा, दूसरा कार्बन उसके बगल में। 14 एटॉमिक मास कार्बन का भी होता है, नाइट्रोजन का भी होता है। इन दोनों में वैसी लड़ाई चल रहा है, कार्बन ये बोल रहा है हम फर्स्ट, और नाइट्रोजन बोल रहा है हम फर्स्ट। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है कि नहीं? बोलो बात क्लियर है? ठीक है। और ये यहाँ पर इन लोग का लड़ाई चल रहा है। 15th एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है। ठीक है। 16 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, 15th एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन बोल रहा है हम फर्स्ट, ऑक्सीजन बोलता है चाबी कहाँ है, ये इसके पीछे भाग रहा है। बोलो दोनों बात समझ में आ रहा है? मतलब कि आइसोटोप जो है उनकी पोजीशन को बता पाने में डार्विन का जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो फ्लॉप हो गया। डार्विन अलग जगह है, मेंडलीफ, दाढ़ी देख के मैं कंफ्यूज हो गया, दोनों का सेम बियर्ड था। ठीक है कि नहीं? फोटो दिखा था ना डार्विन का और मेंडलीफ का। मेंडलीफ का तो दिखा था, डार्विन भी तो ऐसी हैंडसम आदमी था नहीं? तो देखो हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक, यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज की बेटा? आइसोटोप की। आइसोटोप की पोजीशन ही क्लियर नहीं थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में।
भाई कम एटॉमिक मास वाला पहले, ज्यादा एटॉमिक मास वाला उसके बाद में, इस वजह से ये भी कार्बन है, ये तुम भी कार्बन हो, हम भी कार्बन है, ये सारे ही कार्बन है, लेकिन देखो अलग अलग ग्रुप में आ रहे, अलग अलग ग्रुप में आ नहीं रहे क्या? इसका एटॉमिक मास कम है, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, ये अलग अलग ग्रुप में आ रहे, और जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम है या एटॉमिक मास जिनका सेम है वो लोग एक ही जगह रखे जा रहे, कहां रखे समझ नहीं आ रहा। मतलब कि आइसोटोप की पोजीशन के बारे में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। बोलो बात समझ में आ रहा है? मैं लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ आइसोटोप में, साहू जी पढ़ो। बट देयर वर नो सच प्लेस फॉर आइसोटोप्स। बोलो बात समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, वो तो जानबूझ के, ठीक है समझ में आ रहा है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। लिखो जल्दी से। बहुत सारे पेयर्स जो थे पीरियोडिक टेबल में, है ना, वो बिल्कुल बड़े गड़बड़ वाले थे, एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट। मतलब देखो ये अपने लिए खुद कंट्रोवर्सी खड़ा किया। देखो कैसे, बात को समझना। कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले रखा जाना चाहिए, फिर उसका ज्यादा एटॉमिक मास वाला रखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पेयर्स ऐसे थे जहां गड़बड़ था। मेंडलीव बोला कोई देख नहीं रहा, चुपके से क्या ही इनको पता चलेगा, चेंज कर देता हूं मामला। आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 और पोटेशियम का होता 39.1। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? पोटेशियम इधर, आर्गन इधर, यही होना चाहिए था। गड़बड़ कर दिया, आर्गन आगे हो गया, पोटेशियम बाद में हो गया। ठीक वैसे ये एटॉमिक मास रटना नहीं है। टेल्यूरियम का 127.5 और इसका आयोडीन का होता 127। तो होना क्या चाहिए था? आयोडीन इधर, टेल्यूरियम उधर। ठीक वैसे ही Pa इधर, TH थोरियम उधर होना चाहिए था, निकिल इधर, कोबाल्ट उधर होना चाहिए था। बोलो क्लियर है? ठीक है, कोबाल्ट का 232 होता है और निकिल का 231 होता है एटॉमिक मास। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो होना ये चाहिए था कम एटॉमिक मास वाला पहले और ज्यादा एटॉमिक मास वाला बाद में। 58.6 और 58.8 इनको इधर होना चाहिए। मेंडलीव ने अपने ही जो पीरियोडिक लॉ है उसको उसकी धज्जियां उड़ाई। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसी वजह से मिला उसको। क्लियर है? क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था सरभावना? एटॉमिक मास, और इसने एटॉमिक मास की ही धज्जियां उड़ा दी। एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल का बेस था, तो कम एटॉमिक मास वाला पहले, ज्यादा एटॉमिक मास वाला बाद में होना चाहिए था। बिना किसी लॉजिक के इसने क्या कर दिया, कई जगह गड़बड़ कर दिया, सिर्फ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को मिलाने के चक्कर में। याद रखने का जुगाड़, इन पेयर को ध्यान रखना। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। ठीक है, इससे याद रह जाएगा, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। ये वाले पेयर्स जो थे इनमें गड़बड़ी थी। बोलो क्लियर है? देखो एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट, है ना, एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। ठंडा पेप्सी है ही नहीं, एल्यूमिनियम सिलिकॉन दे दिया, तो ये होगा आंसर 4th। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज जाके सब लोग घर में एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 17 सॉल्व करेंगे। कहां से कहां तक? 1 से 17। चलो क्लियर है? जिनको ये रेफरेंस समझ नहीं है मैं बता दूं, दोनों बच्चियां फूड ब्लॉगर है। ठीक है, चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बस सीरी बस। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था ना, वो मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल का एक्सटेंडेड कट था। बोलो बात समझ में आ रहा है? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जैसा दिखता था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी वैसा दिखता था। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने बच्चों को ऐसा लिखता है? ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक, जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल है देखते हैं उसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। कितने बच्चों को ऐसा लगता है? सच बताओ। किसी को नहीं लगता? नालायक को। हाँ, बेसिक की क्लास जिन लोगों ने अटेंड की है उनको मालूम है कि ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जैसा ही है।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है बेटा? बिल्कुल मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल जैसा ही है, बस उसमें जो चीजें एटॉमिक मास से रिलेटेड थी, यहाँ उसने एटॉमिक मास को चेंज करके नाखून खाने वाली लड़की एटॉमिक नंबर कर दिया। क्या कर दिया बेटा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर करने से ये जो प्रॉब्लम था ना, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं, ये वाला सॉल्व हो गया। क्योंकि आर्गन से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? पोटेशियम। टेल्यूरियम से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? आयोडीन। थोरियम से ज्यादा पीए का, कोबाल्ट से ज्यादा निकिल। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल से बिल्कुल किसके जैसा है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल किसके जैसा है हमारे पास में? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल जैसा ही है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल किसके जैसा है? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल जैसा ही है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये बिल्कुल मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का क्या है बेटा? मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है, उसमें एटॉमिक मास था, इसमें एटॉमिक नंबर है, जिस वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के वो दूर हो गए। दूसरा, गिवन बाय मोजले। किसने दिया था बेटा? मोजले ने दिया था। बोलो। तीसरा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बोलता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इन्होंने एटॉमिक नंबर यानी जेड को पिक्चर का हीरो बनाया। देखो कैसे, इन्होंने क्या किया, अलग अलग मेटल का टुकड़ा लिया और उसमें एक्सरे डाली। क्या डाली बेटा? एक्सरे। या अलग अलग मेटल का टुकड़ा लेकर उसमें एनर्जी डाली, फोटोन डाला, तो उससे एक्सरे इमिट होने लग गया। अब उन एक्सरे की जब फ्रीक्वेंसी को उन्होंने लिया तो उनको एक रिलेशन मिला, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। ये क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, इसको मेजर किया और इसका अंडर रूट निकाला तो सबको हमको एक नंबर मिलने लग गया जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच इन्होंने सबसे पहली बार रिलेशन निकाला। तो जब अलग अलग मेटल लेने लगे, एलिमेंट लेने लग गए और ये z की वैल्यू वो निकालने लग गए और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बना, तो इनको ये हैरान हो गए, बोले मेंडलीफ कितना सही आदमी यार, देवता जैसा इंसान, इसने तो आधा से ज्यादा काम कर दिया। बस मेंडलीफ का जो ड्रॉबैक रहा है, अगर मैं उसको एटॉमिक मास की जगह रिप्लेस करके एटॉमिक नंबर कर देता हूं तो मेरे को जो पैटर्न मिलेगा वो नया पीरियोडिक टेबल है। तो उन्होंने इस वजह से अपने पीरियोडिक टेबल का नाम रख दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उनको लगा ये लेटेस्ट है, एकदम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके बाद नाम मॉडर्न रख दिया और कोई डिस्कवरी हो ही नहीं सकता, अहंकार। उसके बाद फिर डिस्कवरी हुई जिसका नाम जो अब हम लोग देखते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसको बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो बात समझ में आ रही? तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल था इससे पहले तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी बिल्कुल नहीं हुई थी। ठीक है, पहली बार इनर्ट गैसेस को किस पीरियोडिक टेबल में कंसीडर किया गया? हाँ, पहली बार पीरियोडिक टेबल में किसको कंसीडर किया गया बताओ? इनर्ट गैसेस को कंसीडर किया कौन से पीरियोडिक टेबल में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। किसमें बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट से लेकर के, लाइट चली गई, तुम लोग क्या नहा वहा के नहीं आते हो क्या पनौती लोग? तुम्हारा जब जब क्लास लेता हूँ लाइट चली जाती है, नालायक को। आदि नहा के नहीं नहाया ना? देखो, खैर बोर्ड तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं कम हैंडसम दिख रहा हूँ अब कैमरे में, क्यों? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यस सर बोल रही नालायक। ठीक है, चलो देखो, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें 1 से लेके 8 ग्रुप थे। ये तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी था। एक नया ग्रुप ऐड किया गया जिसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। इसमें इनर्ट गैस को कंसिडर किया गया। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, केमिस्ट्री की हीरोइंस को किसने खोजा? रैमसे साइंटिस्ट ने खोजा था। और पहली बार इनर्ट गैसेस को कहां कंसिडर किया गया? किस पीरियोडिक टेबल में कंसिडर किया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बोलो बात समझ में आ रहा है? पक्की बात है? लिखो। ठीक, चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। 7 पीरियड है इसमें। कितने पीरियड है बेटा? 7 पीरियड है और 8 ग्रुप है जिसमें 0 ग्रुप को अलग से रखा गया।
ठीक। 9th हम लोग देखने जा रहे हैं बोर क्लासिफिकेशन। क्या देखने जा रहे हैं? बोर क्लासिफिकेशन। क्या हो गया? कौन सा वाला? 7 पीरियड है, इतना सही है। रोना नहीं, रोना नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चल गई। 9th हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों बोर्स क्लासिफिकेशन। क्या है? बोर क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखो। इससे पहले मैं आपको बोर क्लासिफिकेशन बताऊं, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीरोइन मेथड हम लोग देखेंगे। कौन सा देखेंगे? हीरोइन मेथड। साथ साथ बोलो, हेमा, रेखा, जया, नहीं नहीं गलत हो गया, गलत। हेमा, नेहा, हेमा, नेहा और कियारा, जी, रानी, जैपनीज एक्ट्रेस यूयू। कौन है बेटा? यूयूओ। इनका पीरियड नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 होता है। बोलो होता है नहीं होता है? अरे होता है ना। चल, हीलियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जेनॉन का होता है 54, रेडॉन का होता है 86, यूयूओ का होता है 118। ये याद रखना होता है, मैजिक नंबर से आ जाएगा। मैजिक नंबर होता है 8 8 18 18 32 32 रखोगे, यही रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। 2 10 18 36 54 86 बोलो। 2 10 18 36 54 86 बोलो। 2 10 18 36 54 86 बोलो। 2 10 18 36 54 86। क्लियर है? ठीक है, चोटिस मत खेल बेटा। 2 10 18 36 54 86 बोलो। पक्की बात है? ठीक है, हिंदी में याद रखना, इंग्लिश में भूल जाओ। 2 10 18 36 54 86। मजा नहीं आ रहा। मजे लेना है तो क्या बोलना है? 2 10 18 36 54 86 बोलो। बात पक्की? ठीक है, चलो लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखने की हड़बड़ी मत करना है अभी। नहीं, कोई नहीं लिखेगा, ठीक है? प्लीज पेन रख दो सब। हाँ, क्यों बेटा? सांस चल रही है शरीर में, बस उतना ही काफी। ठीक है, क्लियर है? तकलीफ देना सीखो शरीर को। जितना तू तकलीफ में उतना मैं भी हूं, लेकिन मैं एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं ना। तो तेरे को बैठने में क्या दिक्कत है? शांति से बैठ जाओ सब, ठीक है? कोई गर्मी वर्मी नहीं लग रही तुमको। यहाँ भेजने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी, तुमको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तो उस बात की वैल्यू करो। डॉक्टर वॉक्टर बनोगे, लाइट गोल में भी काम करना पड़ेगा। शरीर को तकलीफ देना सीखो। इतने लग्जरी लाइफ की आदत नहीं लगानी शरीर में, ठीक है कि नहीं? पक्की बात है? क्लियर है? कोई दिक्कत? जितनी सुविधाएं तुमको चाहिए उससे ज्यादा ही तुमको मिल रहा है। इस बात के लिए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। कंटेंट भरपूर मिल रहा है यहाँ से। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? लाइट गोल में भी क्लास चल रही है, चल रही है नहीं चल रही है? बाकी कोचिंग के बाहर देखना, बच्चे बाहर होंगे। समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? इस बात का सम्मान करना, लाइट गोल में भी पढ़ना है, ठीक है? और मैं पढ़ाया हूँ, इससे पहले तक भी बच्चे जानते हैं। लाइट गोल में गमछा बांध के भी पढ़ाया हम लोग गर्मी में। क्यों नहीं ये? चलो, तो कोई अभी शिकायत नहीं करेगा गर्मी लग रही है तो मैं आके हवा करूं? मैं नहीं कर सकता ना, ठीक है? दरवाजा खोल दूं, कोई जरूरत नहीं है। सांसें चल रही है, बस उतना काफी है। क्लियर है? हाँ, पक्की बात? ठीक। चलिए, मैंने क्या बोला? उधर ध्यान दो। इधर ध्यान दोगे तो गर्मी वर्मी कुछ नहीं लगेगा। क्लियर है? कंटेंट की भूख होनी चाहिए। क्यों सर भावना? 2 10 18 36। हाँ ठीक है, चलो बात क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसी भी एलिमेंट का। क्या करना है बेटा? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा? इनर्ट गैस। क्या लिखूंगा बेटा? इनर्ट गैस। पक्की बात है? ठीक। उसके इनर्ट गैस के बाद मैं लिख रहा हूं NS। क्या लिख रहा हूं? NS। दूर कहीं लिखूंगा NP। क्या लिखूंगा? NP। अंदर एंट्री मारूंगा तो अंदर मिलेगा N-1D। क्या मिलेगा? N-1D। और अंदर एंट्री मारूंगा तो मेरे को मिलेगा N-2F। क्या मिलेगा? N-2F। बोलो क्लियर है? और अंदर अगर जरूरत पड़ी इन केस तो अंदर होगा N-3G। क्या होगा? N-3G। अब देखो मेरे पास N की वैल्यू अगर 1 हुआ तो इनर्ट गैस कुछ नहीं होगा, ये हो सकता है 1s और ये होगा 1p,
ये होगा 1 - 1 0D, ये 1 - 2 यानी -1F। क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 हुई, ठीक है, तो इनर्ट गैस होगा वो होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम तक आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद जो सेकंड पीरियड आएगा वो इस जो एलिमेंट आएगा वो सेकंड पीरियड में आएगा। कोई पीरियोडिक टेबल रखा है? देखो, एटॉम सेकंड पीरियड है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 2, मतलब हीलियम तक हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो इस सेकंड पीरियड में आएगा। दिखाई दे रहा है? ये वाले सेकंड पीरियड में वो एलिमेंट आएगा। पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है, इस वाले सेकंड पीरियड में वो वाला एलिमेंट आने वाला है। ठीक, तो ये देखो, ये हो जाएगा 2s, ये होगा 2p, ये 2 - 1 1d, 2 - 2 0f। 0f होता है? 1d होता है? नो सर। बोलो क्लियर है? ठीक, चलो n की वैल्यू अगर 3 हो तो हेमा, नेहा और आर्गन, ये होगा 3s, ये होगा 3p, यहाँ होगा 2d, यहाँ होगा 1f। 1f तो नहीं होता, 2d भी नहीं होता, 3p होता है? होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो n की वैल्यू अगर 4 रखो तो 4 यानी कि कौन सा होगा बताओ? क्रिप्टन। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हेमा, नेहा, यहाँ नियोन होना चाहिए ना। ये भगवान किधर गया? ठीक है, हेमा, हाँ, नेहा और ये आर्गन आएगा। क्या आएगा बेटा? आर्गन। आर्गन इस वजह से क्योंकि थर्ड पीरियड तक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब अगला एलिमेंट जो आएगा वो अगले पीरियड में आएगा। जैसे आपने आर्गन तक क्या कर दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो n की वैल्यू अगर 4 है तो एलिमेंट जो होगा वो फोर्थ पीरियड में आएगा। कहाँ आएगा बेटा? फोर्थ पीरियड में। दिखाई दे रहा है? अगर नियोन तक आपने इलेक्ट्रॉन भर दिया, नियोन तक इलेक्ट्रॉन भर दिया, जो एलिमेंट आएगा वो किस में आएगा? थर्ड पीरियड में आएगा। समझ में आ रहा है? पक्की बात, ये चीज क्लियर हो रहा है सभी को? किसी को और नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना, अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, चलिए बॉस देखते हैं। आर्गन हो गया, n इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? 4, तो ये होगा 4s, ये क्या होगा? 4p, ये क्या होगा? 3d, ये क्या होगा? 2f। 2f होता है? नो सर। n की वैल्यू अगर 5 हो, हट, n की वैल्यू क्या हो बेटा? 5 हो, तो n की वैल्यू अगर 5 होगी तो इसका मतलब आपने क्रिप्टन तक इलेक्ट्रॉन भर दिया। बोलो बात क्लियर है? क्रिप्टन के बाद में, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, तो यहाँ क्या होगा? 5s। एक लड़का पीछे बैठे मन ही मन मेरे नाम के आगे नाउन प्रोनाउन लगा रहा है, बोलता है गेट भी नहीं खोलने दे रहा, लाइट आ गई देख। था, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना है। ठीक है, क्लास में ध्यान देना है, बोलना है। ठीक, चलो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 5 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, तो ये हो गया 5s, ये क्या हुआ? 5p, ये क्या हुआ? 4d, ये क्या हुआ? 3f। 3f होता है? नो सर, नहीं होता। 3f एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ठीक, ऐसा तुमको मन करता होगा, इसलिए पूरे मॉड्यूल में दे रखा हूं। बोलो क्लियर है? हाँ, ठीक है, ये किया तो गलत किया ले। ठीक है, चलो क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है बेटा? हमारे पास कौन सा पीरियड है? 6 पीरियड है। तो 6 पीरियड है यानी कि ज़ेनॉन तक इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। उसके बाद अगला एलिमेंट जो आएगा वो 6th पीरियड में आएगा भाई, तो ये हो जाएगा 6s। एक लड़का अभी भी नहीं बोल रहा है, मेरे को पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, फिर 6p, फिर क्या होगा? 5d, फिर बोलो 4f। 4f एग्जिस्ट करता है? यस सर, करता है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, चलो n की वैल्यू अगर 7 हो तो 7 होगा n की वैल्यू, तो रेडॉन 86, रेडॉन 86 तक भर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर 7 है तो ये होगा 7s, ये होगा 7p, ये होगा 6d, ये होगा 5f। बोलो क्लियर है क्या? ये चीज लिख सकते हो? तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर वो ऐसा होगा। बोलो बात पक्की है? इलेक्ट्रॉन आप ऐसे फिल करते हो। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? पक्का आया? पहले इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आपके पास हीरोइंस कौन है? हेमा, नेहा और कियारा जी, रानी, जैपनीज एक्ट्रेस यूयू। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th पीरियड। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118।
क्लियर है? ठीक, मुझे एक बात बताओ, कोई भी एलिमेंट बताओ जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना, कोई भी एलिमेंट। टेक्नीशियन देखते हैं बेटा, आयरन 26, क्लियर है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, तो आयरन 26 के जस्ट टॉप, उसके पहले वाली हीरोइन ढूंढो। क्रिप्टन 36 तो ज्यादा हो गया, 26 से ऊपर वाली हीरोइन कौन होगी? आर्गन 18। ठीक है, गौर से देखना सब लोग, ठीक है? आर्गन 18 ये लिखते ही इसका मतलब ये हुआ कि 26 में से 18 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। बोलो बात क्लियर है? पक्की बात है यहां तक? आर्गन का पीरियड नंबर क्या है? 3rd। तो ये एलिमेंट जाहिर सी बात है 4th पीरियड में होगी, होगी नहीं होगी? बच्चे बोलना है, ये एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा? 4th पीरियड में होगा। आर्गन जब 3rd पीरियड में है तो आर्गन पे आके पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया, तो ये एलिमेंट जाहिर सी बात है ये वाले यानी कि 4th पीरियड में होगी। अरे हुआ करो जल्दी से, पक्की बात है ना यहां तक? ठीक है, तो आर्गन यहां पर n की वैल्यू क्या आई? 4 है, तो मैं लिख सकता हूं 4s, यहां दूर कहीं लिखूंगा 4p, अंदर लिखूंगा 3d और अंदर लिखूंगा 2f। 2f एग्जिस्ट करता है क्या? नो सर। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हुए चल रहा है। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं अर्ची? 2, p में 3, में 10 और f में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सब शेल में। क्लियर है ना? ऑर्बिटल बोल दूंगा तो खेल अलग हो जाएगा, इसका p का d का f का सब में 2। तो शांति से बैठ जा, हिला डुला स्टैच्यू, हिलना मत, हरकतें करते रहती है नालायक कहीं के। n इक्वल्स टू क्या होगा? 4। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, देखो 18 हो गया, 18 और 2 20 और 6 26, 4p को काट दो। अब अरेंज करके लिख दो, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आर्गन 18, 3 वाले पहले, 3d6 और 4s2, ये हो गया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। समझ आया? तो प्लीज एक और प्लीज, वंस मोर। देखो एक और बताता हूं, कोई भी एलिमेंट जो तुम बताओ। सिल्वर देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन के जस्ट पहले की हीरोइन बताओ, आज ही बताइए। हीलियम, ऑक्सीजन के जस्ट पहले की हीरोइन कौन है? हीलियम। हीलियम लिखते ही 2 इलेक्ट्रॉन का काम तमाम। इसका मतलब हीलियम का पीरियड नंबर 1 है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन 2nd पीरियड का होगा। यानी मैं लिख सकता हूं 2s, यहां लिखूंगा 2p, यहां लिखूंगा 1d, यहां लिखूंगा 0 है। 0f एग्जिस्ट नहीं करता, 1d एग्जिस्ट नहीं करता। 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 मैंने भर दिए, 2 और 2 4 और 4 8। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा हीलियम 2s2 2p4। दोनों बात क्लियर है? कोई भी एलिमेंट सीरियसली इस बार पक्का, हाँ? सोडियम, ठीक है? सोडियम का बच्ची ने फरमाइश आई है अंजलि की तरफ से, सोडियम का एटॉमिक नंबर अंजलि 11। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं अनपोडियम 114। नहीं आ रहा बात समझ में? 114 के जस्ट टॉप की हीरोइन कौन है? यूयू 118 होता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। हाय, रेडॉन 86। कौन होगा? रेडॉन 86। तो टॉप की हीरोइन होगी हमारे पास रेडॉन 86। बोलो यही होगा। इसका मतलब 86 इलेक्ट्रॉनों का हमने कर दिया है काम तमाम। बोलो बात समझ में आ रहा? साहू जी रेडॉन का पीरियड नंबर क्या है? 6 पीरियड। तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो कौन से पीरियड में होगा? 7th पीरियड में होगा, ऑब्वियसली, है कि नहीं? चलो तो देखो 7th पीरियड है, यानी कि 7s, यहाँ होगा 7p, यहाँ होगा 6d, यहाँ होगा 5 है। बोलो होगा? f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 आते हैं। 86 और 2 कितना हुआ? 88 और 14, 2 रुपए चिल्लर, अपना भाई किल्लर 90 और 10 100 और 2 रुपए सिक्का भी बचा 102। बोलो बात क्लियर है? और 10 112 और 2 रुपए चिल्लर अभी भी बचा हुआ है 112। जोड़ना है, कुछ नहीं है। अरे यार 86 और 2 14, 112, 102, 102 और 10 और 2 है, हो गया। ठीक है, अब अरेंज करके लिखना। और क्या? रेडॉन 86, 5f14, 6d10, 7s2,
7p2। मैं ईमानदारी से मैं लिख के दे सकता हूं। आप स्कूल में 11th पढ़े होगे, 12th पढ़े होगे, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे आपको नहीं पता था, ये पहली बार आप सीखे। नहीं आ रहा बात समझ में? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने पहली बार ये वाला टेक्निक सीखा है? हाथ उठाओ। देखो तुम लोग को बताया हो रहे मैं तीनों को। महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियां भी आती है। टफ है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, है ना? हो जाएगा सब। मेरे साथ अभी अभी तो जुड़े हो, नहीं 1 महीना जाने दो। 18 आते हैं। कितने आते हैं? 18। मैंने आपको बता रखा था, याद करो। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में +2 कर दो, कितने ऑर्बिटल हो गए? 3। डी में +2 कर दो, कितने ऑर्बिटल हो गए? 5, है ना? एफ में +2 कर दो, कितने ऑर्बिटल हो गए? 7। जी में +2 कर दो, कितने ऑर्बिटल हो गए? 9। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने? 6। डी में कितने? 10। एस एफ में कितने? 14। जी में कितने? 18। बोलो होंगे नहीं होंगे? तो अब इसमें जी सब शेल भी आएगा। 118 और 2 कितना हुआ? 120। 120 और 4 बचा हुआ है। क्लियर है? बाकी सब तुम्हारे दिमाग की तरह खाली। इसको मैं लिख सकता हूं UUO, ठीक है, 5G4 6F0 7D0 8S2। नहीं है समझ में? पक्का है ना? कुछ नहीं किया, वही टेक्निक है। एक और देखो, ये हटा रहा हूं मैं पूरा, हाँ ठीक है। एक और देखो, कोई भी एलिमेंट देख लेते हैं, कोई भी एलिमेंट बताओ। आयोडीन देखते हैं 53। इधर ध्यान दो बेटा, आयोडीन का 53। आयोडीन से टॉप की हीरोइन ढूंढना है। हेमा, नेहा और कियारा जी रानी। 2 10 18 36 54। 54 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमको चाहिए क्या? 36। हेमा, नेहा और कियारा, यानी कि क्रिप्टन 36 आएगा। क्या आएगा बेटा? क्रिप्टन 36। क्रिप्टन का पीरियड नंबर होता है 1 2 3 4, यानी कि आयोडीन 5th पीरियड में आएगी। यहां पर गौर से देखना, 5s, यहाँ 5p, यहाँ 4d, यहाँ 3f। 3f होता है क्या? नो सर, 3f नहीं होता। ये मैंने आपको बता रखा, S P D F G। S की नंबरिंग 1 से, P की 2 से, D की 3 से, F की 4 से, G की 5 से। 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है, 4s होता है, 5s होता है। 1p नहीं होता, डायरेक्ट 2p, है ना? सोना नहीं है। 1d नहीं होता, 2d नहीं होता, डायरेक्ट 3d। तुम भूल कैसे जाते हो रे? मेरे पास सुपर पावर है, सोना नहीं है। देवराम इधर देख, ठीक है। 1f नहीं होता, 2f नहीं होता, 3f नहीं होता, 4f होता है। 1g नहीं होता, 2g नहीं होता, 3g नहीं होता, 4g नहीं होता, 5g होता है। बोलो बात पक्की? क्लियर है? ये चीज सबको समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, तो हमारे पास में ये देखो 3f नहीं होता। 36 और 2 कितना हुआ? 38। 38 और 10 48। 53 करना है। 48 49 50 51 52 53 5 कितना होगा? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन का होगा क्रिप्टन 4d10, 5s2 5p5। क्लियर है? ठीक है, पक्की बात है? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है। मैंने आपको कुछ क्लास पहले, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको जुगाड़ मेथड बताया था, वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन बताया था। क्या बताया था बेटा? एक्सेप्शन। कौन कौन सा था? नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, निकिल नहीं था। करोड़ मोल वाला टंगस्टन नहीं था। क्यों आगे आऊं, ये तीनों थे। क्लियर है ना? ठीक, तो ये अभी तक हमको ये एक्सेप्शन मालूम है। इसके अलावा कौन कौन एक्सेप्शन होते हैं मैं भविष्य की क्लासेस में आपको बताने वाला हूं। जल्दी से ये लिख लो, और ये लिखना मत, अभी ये वाला मत लिखना, ये पूरा एक जगह कराऊंगा। लिखेंगे बेटा होमवर्क। होमवर्क लिखो, छोटी से बाद में खेलना बेटा। कंगीला ले, उससे आराम से छूट जाएगा। हाँ? बाल छुड़ा रही है बताओ। लियोन रगड़ लेना, ब्रश कंगी लेके घिसना, ठीक है? छूट जाएगा। अभी इधर देख बेटा। क्लियर? क्या गलत बोला मैं? यही टेक्निक है ना? मेरे को भी अभी अभी मालूम चला है। चलो यहां तक क्लियर है? लिखेंगे होमवर्क, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय हीरोइन मेथड। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय हीरोइन मेथड। एटॉमिक नंबर 1 to 100,
एटॉमिक नंबर 1 to 100। एक दूसरे का मुंह देख करके मेरे नाम के आगे नाउन प्रोनाउन नहीं लगाना, वो भी हिंदी में, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 to 100। कॉपी के ऊपर हाथ रखो, सब रखो हाथ, बोलो सर हम कसम खाते हैं कल तक 1 से 100 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाएंगे। पक्की बात है, तुम ऐसे करो कुछ भी करो, मैंने कसम दे दिया। बोलो क्लियर है ना, अब तुमको बना के आना पड़ेगा। पागल लोग, बोलो बात समझ में आ रहा है? 1 से 100 तक, पक्की बात, ठीक है। अगर पार्टी बदलता है रे, चलो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। हीरोइन मेथड से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे पक्का 1 से लेकर 100 तक, पक्की बात, ठीक है, ठीक। चलिए बस, तो इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं बोर का क्लासिफिकेशन। क्या देखने जा रहे हैं? बोर क्लासिफिकेशन। बोर ने एलिमेंट्स को 4 क्लास में क्लासिफाई किया। पहला नोबल गैसेस, दूसरा नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तीसरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और चौथा ट्रांजिशन एलिमेंट। बोर ने, चलो इधर देखो, नोबल गैस, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट, एक एक करके हम लोग इनको समझेंगे। सबसे पहले नोबल गैस किसको बोला गया? बोर क्लासिफिकेशन में नोबल गैस किसे कहा गया, जरा वो चीज देख लेते हैं। नोबल गैस कौन होते हैं? इनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोला तूने? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है NS2NP6, या मैं बोल सकता हूं आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड रहता है, कंप्लीट रहता है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये nth शेल है, ये n-1th शेल है, ये n-2nd शेल है। इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं इनर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं इंटर इनर मोस्ट शेल। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। बाहर वाला शेल जो है इलेक्ट्रॉनों से लबालब भरा हुआ है, कंप्लीट है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड चाहिए, बस। बोलो बात क्लियर है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनों से क्या है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड बोलने का मतलब है NS2NP6 होना चाहिए। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? नोबल गैस। क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैस। बात पक्की यहां तक? अब देखो नोबल गैस कौन कौन है? हेमा, नेहा और कियारा जी रानी। आपके स्कूल में बताया होगा कि नोबल गैस और इनर्ट गैस दोनों एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। गौर से देखना, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। क्या होता है? 1s2। नियॉन का होता है 2s2 2p6। आर्गन का होता है 3s2 3p6। क्रिप्टन का होता है 4s2 4p6। जेनॉन का होता है 5s2 5p6। रेडॉन का होता है 6s2 6p6। बोलो यही होता है। नोबल गैस होने के लिए आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए बताओ? NS2NP6। क्या हीलियम का 1s2 1p6 है? नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये ही हमारे पास नोबल गैसेस है। क्या है बेटा? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने नोबल गैसेस हैं? 5। बल्कि ये सारे के सारे रिएक्ट ही नहीं करते, तो इस वजह से ये क्या है बेटा? इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस अलग बात है, नोबल गैसेस अलग बात है। वो बात बेशक अलग है कि सारे नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस का हिस्सा होते हैं, इसलिए कई टीचरों को लगता है कि नोबल गैस और इनर्ट गैस दोनों एक ही है, लेकिन दोनों बातें अलग अलग है। दोनों बातें अलग अलग है, आधी नहीं। ओजस्वी मुंह मत फाड़। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो नोबल गैस की डेफिनेशन क्या हुई है ना? नोबल गैस की डेफिनेशन ये हुई जिनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनों से लबालब भरा हो, यानी NS2NP6। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। और इनर्ट गैसेस की डेफिनेशन क्या हुई? वो गैसेस जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, उनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनएक्टिविटी होती है इनमें। क्या होती है इनकी? इनएक्टिविटी। क्या मैं बोल सकता हूं ऑल नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस बट ऑल इनर्ट गैसेस आर नॉट नोबल गैस? नहीं है समझ में? पक्का समझ में आया? अच्छा
हो गया, आगे बढ़ू। नोबल गैसेस के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देखो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये आउटर मोस्ट शेल। ठीक, आउटर मोस्ट शेल जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड, आधा अधूरा भरा हुआ है। इनकम्प्लीटली फिल्ड बोलने का मतलब है NS में या तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सॉरी 0 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, NS में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब NP क्या रहेगा, खाली रहेगा। और NS में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो P में 0 से लेकर के 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसका मतलब समझना, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, साहू जी इधर ध्यान दे, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट अगर रखना है तो इसका मतलब क्या हुआ, NS की वैल्यू 1, NP 0, यही हुआ। दूसरा हो सकता है NS की वैल्यू 2, NP 0। दूसरा क्या हो सकता है, NS की वैल्यू 2, NP 1, NS की वैल्यू 2, NP 2, ऐसे करके NS 2, NP 5 तक जा सकता है, तभी इनकम्प्लीट है। अगर P 6 हो गया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बताओ, इनर्ट गैस हो जाएगा, क्या, सॉरी नोबल गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नोबल गैस हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं S में या तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन है तो P में 0 है, 1 है तो 0 मिनिमा, मैक्सिमा क्या है, N की वैल्यू 2 है तो P में 5 है, N की वैल्यू 2, S की वैल्यू 2 है तो P में 5, ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कोई अगर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोले तो उस एलिमेंट की खास बात क्या होगी, उसका आउटर मोस्ट शेल जो रहेगा इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, यानी आधा अधूरा रहेगा, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 NP025 रहेगा। बोलो बात क्लियर है? टोटल 18 एलिमेंट्स आते हैं इसमें। क्या आता है बेटा, 18 एलिमेंट्स आते हैं। 18 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, S एंड P ब्लॉक, S और P ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे। क्लियर है, S और P ब्लॉक के रहेंगे, आप लोग ध्यान दो। ठीक है, टोटल कितने रहेंगे, 18 नहीं बेटा 38 रहेंगे। कितने रहेंगे, 38, लिख लो फटाफट। अब हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट, पहले ट्रांजिशन एलिमेंट देख लेते हैं। क्या देखते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये N-2 शेल है, ये N-1 शेल है, और ये आउटर मोस्ट शेल यानी nth शेल। अब गौर से देखना, आउटर मोस्ट शेल और इनर मोस्ट शेल दोनों का सत्यानाश हुआ पड़ा है, दोनों ही क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है, तो उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, nth और N-1 शेल इनकम्प्लीट आइदर इन एटॉमिक और आयनिक फॉर्म। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर nth और N-1 शेल आर incomplete either in atomic form और आयनिक कंडीशन, या तो एटॉमिक फॉर्म या तो आयनिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसमें nth शेल और N-1 शेल दोनों ही क्या होने चाहिए बेटा, इनकम्प्लीट होने चाहिए। आयनिक फॉर्म मतलब आयन बन गया, जैसे कॉपर +1, कॉपर +2, और नॉर्मल मतलब एटॉमिक फॉर्म मतलब कि जिंक है, जिंक बोल दिया सॉरी मैंने। एटॉमिक फॉर्म मतलब कि जैसे Fe हो गया, आयन नहीं बना, एटम के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। उस फॉर्म में आउटर मोस्ट शेल और इनर मोस्ट शेल दोनों ही क्या होने चाहिए बेटा, इनकम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। ठीक है, पैक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल होता है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जीनी, कैनेडियन होगा, BN, UUB। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ये लोग एटॉमिक फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉनिक, ये एटॉमिक फॉर्म है इनका। ठीक है, क्या देख रहा हूं, एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का क्या होता है, 3s2 3p6 3d10 4s2। ठीक है,
चलो कैनेडियन का होगा क्या बेटा, है ना, ऐसे लिखूं तो 4d10 5s2। Hg का क्या होगा 5d10 6s2। UUB का क्या होगा 6d10 7s2। आप पाएंगे ये जो आउटर मोस्ट शेल है 4s2 4p0 4s2 4p0 5p0 6s2 6p0 7s2 7p0। आप गौर से देखेंगे तो आपको ये बात साफ साफ समझ में आएगी कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो इनकम्प्लीट है, लेकिन जो इनर शेल है वो देखो डी में 10 तक इलेक्ट्रॉन भर गए, है ना, 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, ये कंप्लीटली फिल्ड है। समझ में आती बात मैं जो बोलना चाह रहा हूं? अरे हूं हाँ करो यार लाशो, ठीक है। तो मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए आउटर मोस्ट शेल और इनर मोस्ट शेल दोनों का एक साथ इनकम्प्लीट होना जरूरी है। नहीं आ रहा बात समझ में? आउटर मोस्ट शेल और इनर मोस्ट शेल दोनों का ही इनकम्प्लीट होना जरूरी है। पक्की बात है? क्लियर है? ठीक है, दोनों का ही क्या होना चाहिए बेटा, इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट होगा तभी हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। यहां तो आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, चलो मान लिया, लेकिन इनर मोस्ट शेल क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बात क्लियर है? तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी ये लोग क्या नहीं है हमारे पास में, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म में ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब आप बोलोगे कॉपर, कॉपर होता है 3s2 3p6 3d10 और 4s1, आप यही बोलोगे। समझ में आ रहा? आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, इनर मोस्ट शेल तो सर कंप्लीट है। यहाँ तो कंप्लीट है, कॉपर एक्सेप्शन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है। आप तो बोलोगे यहाँ तो इनर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हुआ? मैंने क्या बोला, आइदर इन एटॉमिक फॉर्म और आयनिक कंडीशन। कॉपर का आयन बनता है Cu+2 बनता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म टाटा बाय बाय गया और यहां से भी खत्म टाटा बाय बाय गया। अब ये तो इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट हो जाता है। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक +2 बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन चला भी गया, ये तो पूरा भरा हुआ है। मैं जो बोल रहा हूं बात तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस हो रहा है ना? पक्की बात है ना? या तो एटॉमिक फॉर्म में या तो आयनिक। बेटा सुनो, आसान पढ़ना है तो मेरे पास तो आया नहीं, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको। नीट जेईई की तैयारी करनी है, ये सब आपको करना ही पड़ेगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। यही सब कंटेंट है, यही सब है। मैं आप कई जगह पे ये सब चीज नहीं पढ़ाया जाता, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिलेबस में नहीं, आप स्कूल में नहीं पढ़े इसका मतलब ये सिलेबस में नहीं। एक एक लाइन एनसीईआरटी में मिलेगी और एनसीईआरटी को निचोड़ करके फिल्टर करके मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? कल जाके एनसीईआरटी कितने लोग पढ़े? तो मेरे समझाए हुए से एक एक बात आपको वहां लिखी हुई मिली ना? ठीक है, तो ये सारी चीजें भी वहां दी हुई है, तो इन चीजों का आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। क्लियर है? पहली बार पढ़ रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की जरूरत है। देखो यहां पर क्या होगा, मैंने क्या बोला बेटा, आइदर एटॉमिक फॉर्म और आयनिक कंडीशन। आउटर मोस्ट शेल और इनर मोस्ट शेल दोनों को इनकम्प्लीट होना जरूरी है। तो ये तो हमारे पास में कौन नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक में क्या होते हैं? हाँ, कितने डी ब्लॉक में कितने होते हैं? स्कूटर, यामाहा, ला, एक, 4 ये ग्रुप हो गया। साइंस टीचर विनीता करवानी, मन, फे को नहीं क्यों जान जलाती है, 10 ये हो गए। 10 × 4 कितने हो गए? 40। 40 में से ये 4 खराब हो गए, बचे कितने? 36। तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट कितने होते हैं? 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36। सबका हिसाब किताब दे रहा हूं। 5 तो हो गए हमारे पास नोबल गैसेस, 38 तो हमारे पास क्या हो गए, हाँ, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और 36 हमारे पास क्या हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट। पक्की बात है? समझ में आया सभी को? जल्दी लिखो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, ये N-2 शेल है, ये N-1 शेल है और ये आउटर मोस्ट शेल है। बोलो है? ठीक है, इन तीनों ही शेल का सत्यानाश करके रखा है आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इनको बोला जाएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि आउटर मोस्ट शेल, इनर मोस्ट शेल, इंटर इनर मोस्ट शेल, तीनों का सत्यानाश हुआ पड़ा, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका एग्जांपल होता है ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बेटा?
ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एफ ब्लॉक में 14 लेंथेनॉइड्स होते हैं और 14 एक्टेनॉइड्स होते हैं, यानी कि टोटल 28 एलिमेंट्स इसके एग्जाम्पल है। तो बोर क्लासिफिकेशन सबको समझ में आया। बोर ने सबसे पहले क्या बोला, नोबल गैस, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए। हीलियम नोबल गैस नहीं है। दूसरा नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होना चाहिए। 38 एलिमेंट में एस और पी ब्लॉक आते हैं। तीसरा होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर मोस्ट शेल, इनर मोस्ट शेल, इंटर इनर मोस्ट शेल, तीनों ही इनकम्प्लीट, एग्जांपल होता है एफ ब्लॉक। और चौथा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर मोस्ट शेल और इनर मोस्ट शेल दोनों इनकम्प्लीट होना चाहिए, आइदर एटॉमिक फॉर्म और आयनिक कंडीशन। जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी इसका एग्जांपल नहीं है। तो क्या आज का लेक्चर आपको समझ में आया क्या? तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 2, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बात पक्की यहां तक? और कल के लेक्चर से हम लोग सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल का स्टैटिस्टिक वे में हम जानेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हैं उसकी बातें, और क्या क्या उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन होंगे, वो कल की क्लास में हम लोग जानेंगे। क्लियर है? सीपीपी 1 आप लोग को मैं सारे सीपीपीस जो है आपको एक साथ दे दे रहा हूं, ठीक है, ताकि इधर उधर घूमे नहीं, है ना। आपके पास एक बुकलेट के फॉर्म में रहेगा, आप उसको धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाएंगे। एनसीईआरटी में आज की क्लास का जितना मैंने पढ़ा है उतना आपको पढ़ के आना है। बोलो बात पक्की? ठीक है, जितना बता रहा हूँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, एक एक बार। तो खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास। यस, उड़ा दिया वो तुम्हें। अब nth शेल अपना दिमाग लगा के लिख लेना, n-1th शेल और n-2 शेल, तीनों में तीर मार के नीचे इनकम्प्लीट, और नीचे लिख देना एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, समझ गई? ठीक है। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।